हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज कोई मिलने आया है, आप लोगों को मिलाऊंगी उनसे, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। और पसंद आए तो लाइक करना। तो चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो ये मेरी फ्रेंड है, मिलने आई मुझसे। और ये इनका बेटा है। हम लोग साथ में रहते थे पहले, तो अब दूर दूर हो गए, तो ये मिलने आई हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी थोड़ी देर में। और वीडियो में बने रहना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ बच्चों की चल रही है मस्ती इतना। और ये कुछ दिखा रही थी फ़ोन में, तो हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे। वॉइस ओवर कर दी थी क्योंकि शोर हो रहा था बहुत तेज़, इसलिए। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और कल भी ब्लॉग नहीं गया था मेरा, क्योंकि मन नहीं हुआ। कभी कभार बिल्कुल मन नहीं होता है फ़ोन उठाने का। और ज़्यादा फ़ोन में लगे रहो तो दर्द हो जाता सिर में। और पता नहीं, इसीलिए फ़ोन की वजह से चक्कर आ रहे, पता नहीं किस लिए। 2 दिन से मेरी तबीयत नहीं है ठीक। और बच्चों को देखो कितनी मस्ती कर रहे, कोई आ जाए तब तो। वो तो छोटा है और ये तो मेरा तो बड़ा है इतना, फिर भी। ये तो कैमरे के पास ही इसको नए नए लग रहा है, इसको नए नए लग रहा है, वो भी चल रहा है। यहाँ हम लोग कर रहे बात और वॉइस ओवर करती थी, क्योंकि बच्चे बहुत शोरगुल मचा रहे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए। उनका बेटा बार बार कैमरा ऑन था तो बार बार वहीं जा रहा था। आंटी सुनो, आंटी सुनो, हम यहाँ कुछ बातें करने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन बात बहुत अच्छी लगी, तो बात चल रही है। क्या है तो गाइस, तो बात नहीं करी क्या? कुछ बात ऐसे मम्मी की कुछ बता रहा है, बात ऐसे चालू अच्छे तो क्या है, पता है जब कैमरा उठा तो भागता है, नहीं आता क्या बात। और यहाँ पता नहीं ये क्या बोल रहा था मेरा बेटा, तो हंस रहे थे हम लोग। और यहाँ बातें हम लोग कर रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं मस्ती। आप लोग बने रहना वीडियो में एंड तक। और पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चलिए दोस्तों, आप लोग बताना कैसा लगा कमेंट कर। मोबाइल में कुछ दिखा रही थी मोबाइल, क्योंकि हम जब से वाईटी पर आए हैं तो काफ़ी दिन से मैंने बात नहीं की और टाइम भी नहीं मिलता है, क्या करूं। तो दौज थी उस दिन, उसी दिन का है ये। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था दौज का भी कुछ भी। और ये लोग जा रहे हैं। अब रात हो गई थी, 8 सवा 8 का टाइम हो गया था। और हम लोग एक साथ रहते थे, अच्छा लगता था। वो भी अलग हो गई, मैं भी अलग हो गई। यहाँ तो कोई नहीं है बोलने वाला, क्योंकि और जहाँ रहते थे वहाँ बहुत लोग थे, अच्छा भी लगता था। लेकिन अब तो वाईटी पर आ गए तो बिजी हो गए, टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पर, टाइम नहीं मिलता देखने का भी। और वो मिलने आई थी, त्यौहार भी था दीपावली का, तो इस वजह से। और मुझे तो टाइम नहीं था जो मैं जाऊं, इस वजह से। तो आप लोग बने रहना। और वो जा रही हूँ। रात की मैंने फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि टाइम भी नहीं था, खाना वाना बनाया, रात हो गई थी। मॉर्निंग का है, सुबह का। यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि काम तो है, सुबह सुबह सभी के घर में काम है। और सफाई तो हुई चुकी थी दीपावली पर, फिर भी झाड़ू पोंछा तो रोज़ का है, रोज़ होता है काम। और कमरे में लगा दी थी, उसके बाद किचन में लगाई, अब लगा रही हूँ बाहर। और 7 साढ़े 7 का टाइम है सुबह का। अंधेरा अंधेरा रहता है अब, क्योंकि बड़ा ठंडा मौसम हो गया है, सर्दी भी। तो अंधेरा अंधेरा 6 बजे तो अंधेरा बहुत रहता है। और यहाँ झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पोंछा। तो पूरा नहीं दिखाया था, क्योंकि लंबा भी वीडियो हो जाता, अब वही रोज़ रोज़ दिखाओ तो अच्छा नहीं लगता। और नहा धो के आ गई थी किचन में। यहाँ बना रही हूँ मैक्रोनी सुबह नाश्ते में, क्योंकि बच्चे हैं घर में और कल से स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जाएंगे। और काफ़ी दिन के बाद स्कूल खुलेंगे। और हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, तो उनके लिए बनाया था सुबह खाना। लेकिन बच्चे तो सुबह सुबह, पता है आप लोग, नहीं खाते हैं मैक्रोनी मैगी, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं बच्चों को। इधर बन गई है मैगी, ये मैक्रोनी मेरी। और इसमें डालूँगी सॉस, बच्चों को दूँगी, मैं भी खाऊँगी।
और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म मैक्रोनी। और उसके बाद मैंने फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा मन भी नहीं था और मुझे चक्कर कल से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर मैं शाम को मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग क्योंकि कल भी नहीं गया था ब्लॉग और कभी कभार मन नहीं होता है। और इधर बच्चे शाम का है ये टाइम, तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो सो गई थी 2-2.5 घंटे के लिए और पता नहीं पढ़ रहे कि बातचीत कर रहे बच्चे। तो अलग अलग बैठा हो तब तो पढ़ते हैं और पास में बैठा हो तो नहीं पढ़ते हैं, बातें में लगे हैं, बात कर रहे हैं। फोन भी है कि गेम भी खेलेंगे बच्चे। तो आप लोग बने रहना वीडियो में। चलिए दोस्तों, और अभी मैं मिल रही हूँ। आज मैंने कोई दोपहर से ब्लॉग नहीं बनाया है और सो गई थी, सो के जगी हूँ थोड़ी देर पहले क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत क्या, बुखार भी नहीं है, सिर में दर्द भी नहीं है और मुझे चक्कर आ रहे कल से। कल भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, आज भी मेरा ब्लॉग नहीं गया। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में। मेरा काम बहुत पड़ा है किचन में, हालत दिखाती हूँ मैं आपको किचन की। और रात हो गई है, लाइट बाहर की जल गई, अंधेरा हो गया है। सारा मेरा काम पड़ा है किचन का, गंदा गंदा सब पड़ा है। इतने सारे बर्तन पड़े हैं मेरे, कभी नहीं रहते हैं बर्तन। ये दोपहर से बर्तन पड़े हुए हैं और तबीयत खराब हो या कुछ हो, काम तो करना है। तो अभी उठी हूँ, चाय बना के पी ली और सुबह नाश्ता बनाया था, उसके तो बर्तन धुल लिए थे, थोड़े थे और ये मेरी खाली है, थोड़े बहुत है इसमें बर्तन, सब ये पड़े हैं। काफ़ी बर्तन हो गए, अभी खाना भी बनाना है, वो भी बर्तन होंगे। पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद खाना देखूँगी क्या बनाऊँगी। लड़की तो छोटी है, इतने बर्तन नहीं धुल पाएगी, छोटी मोटी हो तब तो धुल लेगी। और चक्कर आ रहे, पता नहीं क्यों। मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं देखूँगी, जाऊँगी डॉक्टर के पास क्यों आ रहे हैं। चलिए मिलूँगी बर्तन साफ़ करने के बाद। वीडियो का एंड भी करूँगी क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए। मेरी किचन की भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ तहाँ ऐसे सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ के बाद में करूँगी। पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद मिलूँगी बर्तन धुलने के बाद। और इधर मैंने बर्तन पहले सब कर दूँगी एक साथ अच्छे से। जो बर्तन काफ़ी पड़े थे क्योंकि मन नहीं था, वैसे तो बर्तन मैं तुरंत के तुरंत धुल लेती हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी और पता नहीं क्यों मुझे कल से चक्कर आ रहे हैं और बुखार भी नहीं था बिल्कुल भी और दर्द भी नहीं। कल तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, आज तो मेरा दर्द हो रहा था। अभी सो के जगी हूँ, बर्तन साफ़ कर रही, जब दर्द नहीं हो रहा था, अच्छा दिमाग था, सो के जगी थी, चाय पी, उसके बाद बर्तन धुले मैंने। और कढ़ाई मेरी इतनी गंदी थी क्योंकि दीपावली पे पूड़ी बनाई, कचौड़ी, और इसी में बनाई थी बालूशाही काला जाम, तो जल गई थी। और सभी की खासकर जल जाती है क्योंकि रिफाइंड से कढ़ाई ज़्यादा जलती है। कल सोच रही धुलने के लिए, पर कल नहीं धुली क्योंकि कल भी मन नहीं था और आज भी मन नहीं होगा। फिर भी बर्तन तो साफ़ करने हैं। कढ़ाई ज़्यादा यूज होती तो काली ज़्यादा पड़ जाती, ज़्यादा मेहनत लगती। तो मैं इस पर चला रही हूँ पत्थर, जो गिट्टी होती है उससे अच्छे से साफ़ करूँगी। वैसे तो सोच रही थी बैठ के करूँ, पर बैठ के नीचे इतना साफ़ पड़ा था, गंदा हो जाता, पर नीचे भी साफ़ करना पड़ता है, इसलिए मैं खड़े होके गिट्टी चलाऊँगी और अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसको। और काफ़ी टाइम लगा था मुझे साफ़ करने में क्योंकि काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। साफ़ तो हो गई थी कढ़ाई मेरी और उसके बाद बर्तन धुल लिए थे मैंने। आप लोग बने रहना वीडियो में एंड तक, बताना कमेंट करके कैसा लगा वीडियो। बर्तन मैंने धुल लिए थे, अब लगा दूंगी। इसी में तुरंत के तुरंत लगाऊंगी क्योंकि पानी अगर टपकेगा तो उसी में टपकेगा, इसलिए मैंने यही लगाई है। और बर्तन लगा दूंगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी, सब्जी रोटी। सोचना पड़ेगा क्या सब्जी बनाऊं क्योंकि सब्जी के लिए भी सोचना पड़ता है। सुबह की दाल भी रखी है लेकिन
दाल तो ठंडी नहीं अच्छी लगती है। सब्जी कुछ बनाऊंगी, देखूंगी क्या बनाऊंगी। और इधर सिंक भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से चूना लगा के। और बर्तन धुल गए थे, लगा दूंगी अच्छे से। ये दोस्तों बर्तन मेरे तो साफ़ हो गए, काफ़ी थे बर्तन, और बच्चे थे और मैं थी, और इतने सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि हस्बैंड तो सुबह चले गए थे। उनके लिए सब्जी बनाई थी और रोटी सेकी थी। उसके बाद सुबह नाश्ता बच्चों के लिए बनाया, मैगी बनाई, मैगी नहीं मैक्रोनी बनाई थी। और दोपहर में दाल चावल बनाए थे, वो वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि मन नहीं था इसलिए। और कोई बोल रहा कि आप अपना थायराइड चेक कराओ। थायराइड आवाज़ भी मेरी चेंज है जब से, मुझे तो लग रहा है कि एलवी से हुई है। और अब तो मैं कुछ ठंडा भी खाऊं या वैसा खाऊं तो मेरे गले पे इफेक्ट पड़ता है, दर्द भी होता है गले में। एक बार मैंने चेक कराया था थायराइड, 1 साल हो गई जब, क्योंकि यहाँ मेरे दर्द होता था कभी कभार। तो थायराइड तो नहीं था, ना मेरा बीपी लो कभी होता है, ना हाई होता है। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी है, ऐसे चक्कर आ रहे, पता नहीं क्यों आ रहे। और थायराइड तो मैंने चेक करा लिया था, नॉर्मल आई थी रिपोर्ट, तो थायराइड नहीं है। क्योंकि आवाज़ भी चेंज है, सब बोलते हैं भारी आवाज़ हो गई, मुझे भी पता है मेरी आवाज़, मुझे लगता है कि एलवी की है, मैंने बहुत देर तक बोलती रही तो उस वजह से है। गर्मियों में इतना ठंडा पानी मैंने नहीं पिया, बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पी पाती थी, दर्द होता था गले में इसलिए। और मेरी मोटी आवाज़ तो थी लेकिन इतनी मोटी नहीं थी जितनी बहुत मोटी अब तो लगती है। बड़ी मेहनत से मैं बोलती हूँ, और सुबह तो मेरी बिल्कुल आवाज़ जब सो के जगती तो बिल्कुल नहीं निकलती है, बहुत अजीब सी हो जाती है आवाज़, पता नहीं क्यों। तो देखूँगी, चेक करा लूँगी एक बार फिर से। थायराइड तो नहीं है, और हस्बैंड आएंगे तब मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, दिखाऊँगी जाके कि क्यों दर्द, चक्कर आ रहे हैं मुझे। और दर्द कल तो नहीं हो रहा था सिर में, लेकिन आज मेरे दर्द हो रहा है। मैं कल भी सो गई थी 3 घंटे के लिए, और आज मैं 2.5 घंटे सोई हूँ। मन नहीं हो रहा था उठने का, उठी पहले चाय बनाई, और बर्तन इतने सारे पड़े थे, बर्तन धुले। चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। आप लोग देखना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलूँगी एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।